हम बोले इसका रॉक एक्सप्लेनेशन है। स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा शेयर्स है जो शेयर होल्डर को मिलता तो है, लेकिन या तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे मिलता है। सपोज एक शेयर का फेस वैल्यू जो है वो आई गेस 10 रुपया है, लेकिन कंपनी उसको क्या कर रहा है, उसको जब इश्यू प्राइस दे रहा है ऐसे लोगों को, तो उसको 6 रुपए में दे रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज प्राइस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। तो वो कितना में मिल जा रहा है? 6 रुपए में मिल जा रहा है। तो 4 रुपए का मेरे को क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो ऐसे तो हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, ऐसे तो हम नॉर्मली शेयर्स को इशू करते समय डिस्काउंट नहीं दे सकते, बिकॉज कंपनी लॉ मना करके रखा है। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल किसको देते हैं? अच्छा, ये जो स्वेट इक्विटी है ये देते किसको किसको है? ये देते हम पहला तो डायरेक्टर लोग को दे सकते हैं, मतलब अपने डायरेक्टर लोग को कंपनी के, या तो एम्प्लॉय लोग को कंपनी के, और या तो नो हाउ। नो हाउ का मतलब क्या होता है? नो हाउ का मतलब या कोई ऐसा चीज जो वो आविष्कार किया है, ठीक है, जो कोई आविष्कार किया है, उसके बदले में हम उसको क्या करते हैं? उससे उसका नो हाउ लेकर उसको हम इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं। या तो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर देते हैं, या तो कुछ पैसा लेकर, मतलब जितना फेस वैल्यू उतना ना लेकर उससे कम लेकर उसको इशू कर देते हैं। दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर। मेहनत का पैसा, स्वेट का अगर हिंदी, अगर पसीना मेहनत का कमाई है ये, तो ये मेहनत का कमाई है। स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना, ठीक है। ये मेहनत का शेयर्स है कंपनी में, ठीक है। सब बात समझ आया? तो कभी कभी ऐसा होता है, इंप्लॉय को क्यों देंगे? अरे इंप्लॉय क्या है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसको थोड़ा क्या उसको बोलता है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको स्वेट इक्विटी दे देंगे। तब फिर एक बात बताइए भैया, तब ईसॉप में और इसमें क्या फर्क है? ईसॉप में और इसमें, ईसॉप में फर्क ये होता है कि उसको वेस्टिंग पीरियड एक होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करना पड़ता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तुम काम किए, अच्छा तुमको हम पकड़ा दिए, बस। हमको बेच सकते हो? हाँ, ईसॉप में बेचने का बात नहीं है, बेच तो नहीं सकते, वो तो छोड़ दो, लेकिन उसको ये भी नहीं कर सकते, क्या बोलता है, उसमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक हम अगर होल्ड करेंगे शेयर्स को, मतलब उस कंपनी में होल्ड करेंगे, तभी तो मेरे को वो मिलेगा ना। जब तुम ईसॉप वाला सम हम लोग करेंगे, जब ईसॉप पढ़ेंगे तो तुमको समझ आएगा कि अच्छा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अभी बेसिक डिफरेंस ये जान के रखो कि उसमें एक वेस्टिंग पीरियड होता है कि तुमको कम से कम इतना दिन काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ स्वेट इक्विटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्वेट इक्विटी में किया तो मिल गया, नहीं किया तो नहीं मिला, सिंपल सा बात है। नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की जैसा होता है, बस इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू कर दिया जाता है। तो ये किस किस को इशू कर सकते हैं? डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को, या कोई नो हाउ के लिए दे सकते हैं, या किसी को अपने कंपनी में लेकर आना है, मतलब उसका बड़ा नाम है उसका। अब कोई हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नाम का आदमी यहाँ पे लेकर अगर आएंगे, तो उसको क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई तेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये ले तुम शेयर्स पकड़ और शांति से रहे, बस तुम्हारा नाम काम पैसा बाकी कमाते हैं। तो उसको नाम का पैसा देंगे, मतलब वो कुछ करेगा नहीं, उसको उस चीज का क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड इतना अच्छा है मार्केट में, उस ब्रांड को अगर हम एसोसिएट कर लिया अपने साथ, तो मेरा भी एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगा मार्केट में, उसके लिए हम उसको थोड़ा सा दे देंगे। तो ये होता है, जनरली दिया इन लोग सबको जाता है, ठीक है। अब वो दिया कैसे जाएगा देखो, थोड़ा सा लिखाया हुआ है कॉपी में। हाँ, कैसा सवाल पूछ रही है? इशूड प्राइस ये लिखा हुआ कहीं से, देखो। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस such equity shares are issued by a company to its director or employee at discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property right or value addition by whatever name called। मतलब इन तरीके से हाँ, तो दिखा स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है? स्वेट इक्विटी का मतलब हुआ चाहे किस किस को मिलेगा, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, या एट अ डिस्काउंट मिलेगा, या अदर देन कैश मिलेगा। फॉर प्रोवाइडिंग क्यों मिलेगा? वो लोग अपना नो हाउ प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, चाहे कुछ भी नाम से बुला लो उसको। द इशू, अब जब इशू करेंगे ना तो कुछ उसका कंडीशंस है, उस कंडीशंस को अपन को मानना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है कि हम लोग को पहला जो कंडीशन है वो क्या है, एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर शुड बी पास, एसआर शुड बी एसआर शुड बी पास। क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। एसआर बोले तो क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में ऑफ कोर्स। एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर बोले तो स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब अपने जितने भी शेयर होल्डर प्रेजेंट है उसमें कम से कम 75, मतलब 3/4 लोग, 3/4 मेंबर लोग उसके हित में बात करें, अगर 1/4 अगेंस्ट में बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो 3/4 उसमें बात करें। दूसरा यह है कि कम बिजनेस को इनकॉर्पोरेट हुए कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा हो जाना चाहिए, कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा हो जाना चाहिए, तभी जाके हम उसको इशू कर सकते हैं, क्या, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, उसके अगला पॉइंट क्या बोला है, द शेयर द रिजोल्यूशन स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जो रिजोल्यूशन पास करेंगे उसमें सारा चीज बताना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं। दूसरा, आज का तारीख का प्राइस कितना है, उसको हम कितना में दे रहे हैं, मतलब क्या बोल रहा है, करेंट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस, consideration if any, and the class or classes of director or employees to whom is such equity shares are to be issued। जिसको हम इशू कर रहे हैं उसके बारे में भी बता देना पड़ेगा कि उसको काय के लिए दे रहे हैं, डायरेक्टर है इसलिए दे रहे हैं, नो हाउ दिया इसलिए दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिया या वैल्यू एडिशन कर रहा है, या एम्प्लॉय है कुछ बहुत अच्छा काम किया इसलिए उसको हम दे रहे हैं, वो बताना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट अभी तक समझ आया, पहला एसआर पास करना पड़ेगा, दूसरा कम से कम 1 साल से ज्यादा, लेस देन नहीं, 1 साल, 1 साल या 1 साल से ज्यादा कम से कम उसको काम करते हुए हो गया, उस कंपनी को ओपन हुए। तीसरा, जितना भी मतलब जो रिजोल्यूशन में बात कर रहे हैं, जो भी चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, मतलब इतना नंबर ऑफ शेयर देंगे, इतना नंबर ऑफ किस लिए देंगे, तो वो सारा रिजोल्यूशन में मतलब ये 3rd पॉइंट में बताना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, द स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड, अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो सेबी जैसा बोलता है वैसा काम उसको करना पड़ेगा, मतलब सेबी का भी गाइडलाइंस उसको मानना पड़ेगा अगर वो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो। ठीक है, समझ आया, इधर सारा पॉइंट पढ़ लो। हाँ, जैसा जो बाकी रूल्स बोलता है, जैसा कंपनी लॉ का रूल्स बोलता है, उस रूल को फॉलो कर लेना पड़ेगा, उसके लिए फिर और कुछ कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या हुआ, याद करने का कोशिश करो। कब स्वेट इक्विटी, अब स्वेट इक्विटी समझ आ चुका है कि क्या होता है स्वेट इक्विटी, समझो। स्वेट इक्विटी का मतलब होता है क्या, स्वेट इक्विटी का मतलब होता है कि ऐसा शेयर्स जो हम अपने डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय या अपने कोई भी नो हाउ जो मेरे को दे रहा है उन लोग को हम देते हैं, या कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है तो उसको देते हैं, या तो कोई हमको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे रहा है तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या देते हैं, स्वेट इक्विटी इशू करते हैं। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या हुआ, तो जनरली हम डिस्काउंट पे कभी भी शेयर को इशू कर नहीं सकते हैं, जनरली डिस्काउंट पे शेयर इशू कर नहीं सकते, क्यों, कंपनी लॉ उसको लेके मना करता है। तो हम लोग कैसा इशू करते हैं, इन लोगों को हम लोग सिर्फ डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, डायरेक्टर, एम्प्लॉय या कोई नो हाउ दिया है अपना उसको, या कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है उसको, या तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपना दिया है उसको, मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई अलग तरीके से अपना कुछ कंसिडरेशन दे रहा है तो उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हैं, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे दे सकते हैं। लेकिन स्वेट इक्विटी देने से पहले हमको इन 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात कि हम लोग को एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर बोले तो 75% या उससे ज्यादा का वोटिंग होना चाहिए, मतलब 75% एसआर पास करना पड़ेगा, मतलब अगर 1/4 लोग ना बोल रहे हैं तो 3/4 लोग हाँ बोलने चाहिए, दैट इज 75% लोग हाँ बोलने चाहिए, सिंपल सा बात है। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपनी को खुले कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा हो जाए। तीसरा बात, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो क्या करना पड़ेगा उसको, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, सेबी का जो गाइडलाइंस होगा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अब सेबी का गाइडलाइंस क्या बोलता है,
तो जब वो सेबी वाला सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो वहां पे बताते हैं। तो सेबी का गाइडलाइंस को भी फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो भी क्या करना पड़ेगा, उसको जो बाकी रूल्स रेगुलेशन है उसको मानना पड़ेगा। और रिजोल्यूशन में जो भी पास होगा, किसको कितना नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं, किससे कितना नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और कितना रुपया पे दे रहे हैं, आज का वैल्यू क्या है, और उसको दे कितना पे रहे हैं, वो सारा का सारा बात उस वाले में बताना पड़ेगा। समझ आया यहां तक? वेरी गुड। अब इसका कुछ जर्नल एंट्री है, उसको देख लेते हैं। क्या ज्यादा नहीं पढ़ लिए, जो नया नया टॉपिक था वो पढ़ा के, अब ये स्वेट इक्विटी भी खत्म हो गया। हाँ, डिवेंचर अभी डिवेंचर नॉर्मल डिवेंचर खत्म हो गया, अब सिर्फ रिडेम्पशन बचा है। रिडेम्पशन अगला सैटरडे को हम वो राइट इशू खत्म कर देंगे। राइट इशू का फिर सम्स करना, फिर उसके बाद ईसॉप खत्म कर देंगे, अंडर राइटिंग खत्म कर देंगे। ईसॉप एक क्लास, अंडर राइटिंग एक क्लास। शेयर्स का जो नॉर्मल वाला पोर्शन है, पार्ट ए वाला, वो खत्म हो जाएगा। देखो जर्नल एंट्री क्या करना है, स्वेट इक्विटी अगर इशू करते हैं तो उसका पहला एंट्री क्या होता है? सिंपल, क्या होगा, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। कोई शक? बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और डिस्काउंट ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन स्वेट इक्विटी डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे। या तुम अगर ऐसे इंस्टॉलमेंट वाला मेथड से करना है तो इंस्टॉलमेंट वाला मेथड से कर देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब बैंक में सपोज 6 रुपया आया, 4 रुपया इसमें गया, 10 रुपया कैपिटल में चला गया। समझ आया? तो एक तो ये एंट्री हो गया, ये नॉर्मल एंट्री हो गया जब हम लोग इशू करते हैं। अब नॉर्मल एंट्री कैसे करेंगे, देखो। अब नॉर्मल एंट्री करने के लिए क्या चाहिए तुमको, थोड़ा डिफरेंट हटके देखो, उसमें बी नंबर फॉर शेयर्स issued to employee issued to employee issued to employees without issued to employees without consideration without consideration टू एप्रिशिएट, क्या करने के लिए, टू एप्रिशिएट करने के लिए, टू एप्रिशिएट। तो एंट्री क्या बन जाएगा, एंट्री क्या बन जाएगा, इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इंप्लॉई compensation account debit to share capital account to security premium।
ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम दे देगा। ठीक है, जो भी अमाउंट रहेगा उसको खाली भरना ही तो है। नेक्स्ट सी नंबर लिखो, फॉर एक्विजिशन ऑफ intellectual properties, एंट्री लिखो, intangible assets account debit, intangible assets account debit to share capital account to security premium to security premium account। ठीक है, समझ आया? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा एंट्री है। अब टिल जब से बीकॉम चल रहा है तब से लेके अभी तक इसमें एक भी सम्स नहीं आया है। ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड इन एनी ईयर। सो इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर आ गया बाई चांस तो अपने को एंट्री पता है। और इसका क्वेश्चन हम लोग एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे, हम कोई इधर उधर से क्वेश्चन ले आएंगे। नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी कोविड में नहीं आया था ना, आया ना।